बोलिए गजानंद महाराज की जय हो। बोलिए विष्णु भगवान की जय हो। सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान। माघ महात्म्य 9वां अध्याय। यमदूत का विकुंड को धर्म अधर्म का वर्ण। यमदूत बोला, हे वैसे मध्याह्न काल में आया हुआ अतिथि, चाहे वह मूर्ख पंडित वेद पाठी या पापी कोई भी क्यों ना हो, ब्रह्मा के समान होता है। रास्ते से थके हुए ब्राह्मण अथवा भूखा प्यासे अपरिचित बिठोई का जो अन्न जल के दान से तृप्त करता है, वह गृहस्थ बहुत समय तक ब्रह्मलोक में निवास करता है। मध्याह्न या सायंकाल के समय जिस घर पर आया हुआ अतिथि निराश नहीं लौटता, वे यमलोक में नहीं जाते। नहीं, शब्द सुनने के साथ ही लौटता हुआ अतिथि गृहस्थ के जन्म भर के इकट्ठे किए हुए पुण्य को अपने साथ ले जाता है। अतिथि के सत्कार के बराबर कोई दूसरी संपत्ति, बंधु, धन, धर्म आदि हितकारी नहीं है। हे वैसे अतिथि सत्कार के प्रभाव से जो राजा तथा मुनि लोग ब्रह्मलोक में गए, उनका आज तक पतन नहीं हुआ। हे वैसे अन्न दान करने वाला देवीप्यमान विमान का उपभोग कर कर अमृतपान करता है तथा स्वर्ग में सुख भोग कर पृथ्वी पर उत्तम कुल में जन्म लेता है और धर्मात्मा राजा होकर चीर आयु तक तथा नष्ट न होने वाले वंश को प्राप्त करता है। क्योंकि अन्न से ही सब प्राण रहने से अन्न दान करने वाले को प्राणदाता कहा गया है। हे वेश्वर, जब केसरी ध्वज राजा स्वर्ग से निपतित हुआ और वैवस्व देव ने दया पूर्वक उससे कहा कि हे राजन, कर्म भूमि मृत्यु लोक में जाकर यदि तुम फिर से स्वर्ग की इच्छुक हो तो अन्न दान अवश्य करना चाहिए। हे वैसे ये बात मैंने स्पष्ट धर्मराज के मुख से सुनी है। ग्रीष्म ऋतु में जल, हेमंत ऋतु में ईंधन देने वाला, सदैव अन्न दान करने वाला यमराज के दुखों नहीं पाता। जो मनुष्य 6 महीने तक अंदर ज्ञान व अज्ञान से छोटे बड़े और वाणी मन तथा शरीर से किए हुए पापों का प्रायश्चित नहीं करता, वह तो नरक भोगता है। और जो प्रायश्चित करता है वह देवता और गंधर्व से शोभित लोक को पाता है। हे वैसे जो मनुष्य वेद माता गायत्री या दूसरे वैदिक मंत्रों को जपते हैं और नित्य सुबह शाम अग्नि में हवन करते हैं, ऐसे विप्र अक्षय गति को प्राप्त होते हैं। जो नित्य व्रत का आचरण करने वाले, तीर्थों का सेवन करने वाले और जितेंद्रिय वे यमराज को नहीं देखते, नरक से बचने वाले को पराय अन्न की अभिरुचि छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि जो जिसका अन्न खाता है वह उसका पाप खाता है। हे वैश्य, जो मनुष्य नित्य प्रतिदिन प्रातः काल स्नान करता है, उसके वारी तथा भीतर सब पाप नष्ट हो जाते हैं और वह नरक में नहीं जाता। जो लोग स्नान किए बिना भोजन करते हैं वे सदैव मल खाने वाले होते हैं। जो नित्य स्नान नहीं करते, उनके पितर तथा देवता उनके विमुख हो जाते हैं और वह नरक भोगकर नीच जाति तथा चंडाल आदि योनि में जन्म लेता है। जो लोग माघ मास में पर्व के दिन जल में स्नान करते हैं, वे न तो बुरी गति को पाते हैं और न बुरी योनि में जन्मते हैं। उनके बुरे सपने और दुष्ट चिंताएं भी सदैव निष्फल हो जाती है। हे वैश्या, श्रेष्ठ प्रातः स्नान से शुद्ध होकर मनुष्य माघ महीने में तिल पातर और तिल कमल का दान देने से यमलोक नहीं जाते। हे विकुंड, पृथ्वी, सोना, गो आदि 16 महादान हैं। इनका दान करने वाला मनुष्य स्वर्ग लोक से नहीं लौटता। बुद्धिमान लोग पुण्य तिथियों में व्यतिपात और संक्रांति के दिन स्नान करके यदि कुछ भी दान करता है, वह बुरी गति को नहीं पड़ता और संसार में गरीब कुल में पैदा नहीं होता।
हे वैश्वर, सत्यवादी, मौनी, मधुरवासी, आक्रोधी, क्षमाशील, नीतिमान, आनंदिक, प्राणी पर दया करने वाला, दूसरों के पापों को छुपाने वाला, प्राण गुण का वर्णन करने वाला, दूसरे के धन को न चाहने वाला, इस तरह के लोग नरक नहीं भोगते। दूसरों की बुराई करने वाला, पापी तथा उनका साथ देने वाला, खोटे व कठोर वचन बोलने वाला, परोपकार न मानने वाला आदि ऐसे लोग तीर्थ सेवन और तप से पापों की मुक्ति नहीं होती। ये लोग बहुत समय तक नरक भोगते हैं। हे जितेंद्रिय और जिताहारी, पृथ्वी के सब तीर्थों में स्नान करने से यमलोक में नहीं जाते। तीर्थ में न पाप करें न किसी जीविका करें। तीर्थ में दान लेना और धर्म की बिक्री करना भी छोड़ दें, क्योंकि तीर्थ में किए गए पाप बड़ी कठिनता से दूर होते हैं। ऐसा पाप करने वाला मनुष्य नरकगामी होता है। बोलिए मोर मुकुटवंशी वाले की जय हो। सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान।